सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, लेकर हाजिर हूँ इस वक्त गाज़ा की अपडेट। और गाज़ा की अपडेट में मैं आपको बताने की ये कोशिश करता हूँ कि ये जो युद्ध है वो किस दिशा में जा रहा है। हमें दो कारण जो है वो महत्वपूर्ण हैं जो इस वक्त समझना ज़रूरी है। वो ये है कि बार-बार अमेरिका की तरफ से प्रपोज़ल दिया जाता है, कभी हमास की तरफ से प्रपोज़ल आता है, कभी इज़राइल भी कहता है कि हमने भी प्रपोज़ल दिया है, मगर इस पर बात नहीं बनती। बात नहीं बनने के पीछे क्या है? देखिए, ये बात आप जानते हैं कि एक कल बहुत ज़बरदस्त हमला हुआ है, उसमें 71 लोग एट द मोमेंट शहीद हो गए, 300 से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हुए, तराही-तराही मच गई, लाशों के अंबार लग गए। और यहाँ पर ये कहा गया कि हमने जो है आतंकवादी मारने के लिए सिविलियन कैंप जिन्हें शेल्टर दिया गया था, उन पर सीधे भारी अमेरिका के प्रोवाइड किए गए 900 किलो के बम को गिराया गया। तो दोस्तों, बात ये है कि एक तरफ जो है ये मानवतावादी चेहरे और दुनिया में मानवता की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, बेगुनाहों की बात करते हैं और अपना मानवतावादी चेहरा लेकर सामने आते हैं। दूसरी तरफ ये बिल्कुल इंसानों को मारने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, उसे आप समझने की कोशिश करें। देखिए, वजह आपको कुछ भी बताई जाएगी, कारण आपको कुछ भी बताए जाएंगे, मैं इनके जो रब्बी हैं, उनकी जो प्रिडिक्शंस हैं और उनके जो बेसिकली विश्लेषण हैं, वो क्या कहते हैं, ये क्यों उन पर काम कर रहे हैं। अमेरिका की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका में जो लॉबी पीछे बैठी है, जिन्होंने ट्रंप पर को भी निशाना बनाया है, ये लोग जो है पूरी तरह से आश्वस्त हैं अपने धार्मिक तौर पर और अपने रब्बियों पर। जो इनके धर्मगुरु हैं, वो इनका एक महत्वपूर्ण धर्मगुरु क्या प्रिडिक्शन करता है। 30 साल पहले एक जो इस दुनिया से चला गया था, यानी उस धर्मगुरु की बात को आज भी ये डिस्कस कर रहे हैं अपने अखबारों में, उसके लिए ओपिनियन जो है वो उसकी बातों को उठाकर रख रहे हैं। वो क्या है, ये आपको समझना जरूरी है। दरअसल वो ये मानते हैं कि देखिए, अगर कोई भी हिस्सा इजराइल के आसपास फिलिस्तीन का या मुसलमानों का रहेगा तो कभी भी इजराइल सुरक्षित नहीं रह सकता, युद्ध कभी बंद नहीं हो सकते। दूसरी तरफ दुनिया का यह कहना है कि बिना फिलिस्तीन के कभी भी जो है वो इजराइल यहाँ पर टिक नहीं सकता और फिलिस्तीन राष्ट्र बनाना ही पड़ेगा, एक मत ये कहता है। इस बीच में वो ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर किसी भी हिस्से में जो फिलिस्तीनी हैं वो रहेंगे तो इजराइल की सीमाएं कभी सुरक्षित नहीं हो सकती और ये चलता रहेगा। दूसरी तरफ जो उन्हीं के रब्बी हैं, वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, या दुनिया के एक्सपर्ट और भी ये कहते हैं कि हमास को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमास असल में एक संगठन नहीं है, हमास एक विचार है और उस विचार को समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक के पूरे जो है जो फिलिस्तीनी हैं उनकी ज़िंदगी की गारंटी न ले ली जाए। यानी कि यहाँ इनके रब्बी घुमा फिरा के कहने की कोशिश कर रहे हैं इस बात में भी कि आप पूरे के पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लें और फिर इनको जो फ़लस्तीनी हैं उनको अपने यहाँ जो है वो रख लें और फिर अपनी मर्ज़ी से उनकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश करें, मगर पिंजरे में बनाने की कोशिश करें। यानी फिर उस पर वो ये चिंता जाहिर करते हैं कि अगर यहाँ पर फ़लस्तीनियों को हमने पूरे के पूरे शेल्टर में लेकर और ये कहा कि सारा का सारा एक ही है, चाहे इसका नाम फ़लस्तीन रखें या इजराइल, तो ये पूरा का पूरा अब एक हो गया, आप भी रहें हम भी रहें। अगर ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं तो फिर इनके रब्बियों का, इनके धर्म गुरुओं का और इनके एक्सपर्ट का ये स्पष्ट तौर पर मानना है कि ये डेमोग्राफी बदल जाएगी और यहाँ पर यहूदी अल्पमत में चले जाएंगे, सत्ता पर काबिज जो है वो अरबी हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर यह फ़लस्तीनी हो जाएंगे। इनका दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो जिनके पास ये विचार है कि वो अपने धर्म गुरुओं को लेकर ही पूरी की पूरी सत्ता को हैंडल कर रहे हैं और इनके तमाम जो पीछे बैठे हुए लोग हैं वो भी उसी को आगे कर रहे हैं, तो फिर दुनिया क्या प्रपोजल देती है इसके कोई मायने नहीं रह जाते। यानी मैं ये समझता हूं कि मेरी अपनी एनालिसिस ये कहती है कि इजराइल को सिर्फ उसी की भाषा में जवाब देकर ही रोका जा सकता है, क्योंकि वो दुनिया की सुनने के लिए तैयार नहीं, यूनाइटेड नेशन की सुनने के लिए तैयार नहीं, अपने अलाइयों की सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपनी जनता की सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनता बड़ी तादाद में सड़कों पर निकली हुई है, वो नेतन्याहू की सत्ता को गिराना चाहती है। तेल अवीव के अलावा पूरे जो इजराइल है वहाँ से लोग निकले हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं जो है नेतन्याहू के खिलाफ। और नेतन्याहू की ने ये भी आज का जो वाकया है वो ये है कि जो इजरायली नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं
किसी सरकारी अधिकारी ने ही उनको उकसाया है और उनकी वीडियो जारी करवाई है। और ये जो है नेतन्याहू के खिलाफ वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट जो है, यानी फौजी जो हमले हैं वो नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, चूंकि वो भी आगे लड़ना नहीं चाहते। मगर नेतन्याहू और उनकी कोर टीम और वहाँ के कुछ धर्मगुरु जिन्हें ज़ायनिस्ट कहते हैं, वो उनका स्पष्ट मत है कि हमारे पास अब वो सितारा दिखाई देने वाला है। उन्होंने बहुत सारी अपनी जो प्रिडिक्शंस हैं किताब में से उठा के वो की हैं, और वो अपनी जो लाल गायें हैं उनको ले आए हैं। और वो लाल गायें जो हैं उनका जिक्र चल रहा है रेड काऊ का, कि ये अब वो वक्त आ गया है जब इनको इनकी बलि दी जाएगी, फिर इनको जलाया जाएगा, और फिर इनकी राख से पवित्र होकर जो है फिर ये जो है यहाँ पूरा का पूरा मस्जिद अक्सा को तोड़ेंगे और फिर जो है थर्ड टेम्पल बनाएंगे। ये पूरा का पूरा कहानी इनकी जोरों से चल रही है एक तरफ, और जो लोग वहाँ पर झेल रहे हैं, जो अपने घर छोड़ रहे हैं, जो 46,000 के करीब जो है वहाँ पर कंपनियां बंद हो गई हैं, इस वक्त रोजगार के लाले पड़ चुके हैं, आगे का भविष्य कुछ नहीं दिख रहा है, उसके बावजूद वो अपनी बात पर फर्म है। और वो अपनी बात पर फर्म होने की वजह से बिल्कुल आगे जो है बढ़ रहे हैं और युद्ध बंद करने का इरादा नहीं रखते। तब तक नहीं करेंगे जब तक, इस वक्त बड़ी सीधी बात है कि मुस्लिम जगत जो है वो इस फिलिस्तीन के साथ नहीं है। अलबत्ता जो संगठन लड़ रहे हैं वो इस बिहेव पे नहीं लड़ रहे हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास को अगर मैं छोड़ देता हूँ, अगर हिजबुल्लाह और मैं बात करता हूँ हौतीस की, तो ये लोग जो है, या ईरान अपना खड़ा है, ये सिर्फ एक मुस्लिम या सेंटिमेंट की वजह से खड़े हों ऐसा नहीं, बल्कि मैं मानता हूँ कि रशियन चाइनीज़ लॉबी में इनकी पकड़ मजबूत हुई है, इनका जो मेल मिलाप हुआ है, जिसमें रशिया और चाइना के फ़ायदे भी मौजूद हैं। क्योंकि अगर यहाँ से युद्ध खाली होता है तो फिर हमला जो है बढ़ जाता है चाइना के ऊपर। जिस तरीके से नाटो के संगठन में, समिट में, जिस तरह अभी जो ख़त्म हुआ है वाशिंगटन के अंदर, उसमें वाज़ेह तौर पर सबसे बड़ा दुश्मन जो है चाइना को घोषित कर दिया है और चाइना के खिलाफ रणनीति का ऐलान कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर चाइना की और रशिया की मजबूरी है कि वो किसी भी तरीके से, क्योंकि इन सभी की जान जो है वो अटकी होती है इजराइल में, और धार्मिक तौर पर जो अमेरिका में पीछे बैठे हुए हथियार लोभी है, तो वो इजराइल को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। इसलिए इजराइल को में यहाँ गाज़ा में लड़ाई जारी और लंबी खींचने के लिए और यहाँ पर घुटने न टेकने की मजबूरी चाइना और रशिया के सामने भी मौजूद है। मुस्लिम जगत इसमें से लेस है। वो लेस क्यों है, मैं आपको एक बात आपको दिखाना चाहूँगा। वही आज से 4 महीने पहले मैंने एक एपिसोड बनाया था जिसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि इन्होंने ऐलान किया था 2024 के बाद जो है वो गाज़ा कैसा होगा। ये देखिए, ये लोगों को बताने का मकसद यहाँ पर यह है कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गाज़ा लिखा हुआ है, और गाज़ा में अंदर जुए के अड्डे हैं, शराब खाने हैं, अय्याशियाँ हैं, और ये सब इन्होंने पब्स और इसको टूरिज़्म प्लेस में तब्दील कर दिया है। ये बहुत पहले दिखा चुके हैं कि गाज़ा कैसा होगा, फिर मुस्लिम जगत कैसा होगा। जब इमाम महदी आएंगे तो इमाम महदी भी जो है वो कुछ ऐसी ही हालत में होंगे और उनको पहचाना जाएगा, और फिर एक वो अलग मान्यताएं हैं। मगर सवाल ये है कि ये डेजल कह रहे हैं, ये डेजल मतलब ये दज्जाल कह रहे हैं, ये दज्जाल कह रहे हैं। ये दज्जाल के बजाय हम बहुत गलत मानते हैं, और ये डेजल कहकर जो है एक मसीहा की जो है वो प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से इस महान फिल्म के नाम पर इन लोगों ने दिखाया है, जैसे कि इज़राइल में जहाज़ उतर रहे हैं, यरूशलेम बिल्कुल एक इंटरनेशनल सिटी बन चुका है, और यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, मौज मस्ती करते हैं और अय्याशियाँ करते हैं, और ये सब कुछ चल रहा है। ये सब कुछ दिखाने के पीछे ये दिखाते हैं कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर जाते हैं, और बैतुल मुक़द्दस के अंदर जाकर जो है वो लोगों को, तीनों धर्मों के लोगों को इकट्ठे करते हैं, जिसमें से मुसलमान भी हैं, जिसमें से ईसाई भी हैं और यहूदी भी हैं। उसमें ये एक फिल्म में जब ये झुक रहे होते हैं तो यहाँ अजान की आवाज़ सुन रही होती हैं, यानी दीवार गिरिया के सामने खड़े हैं, और दीवार गिरिया के सामने अचानक अजान आती है मस्जिद अक्सा की, और फिर ये सब लोग जो है सजदे में गिर जाते हैं, कुछ लोग जो है खड़े रह जाते हैं। यानी इनका कहने का मतलब है कि मसीहा बिल्कुल नज़दीक है, वो आने वाला है, सभी धर्मों को एक साथ कर लेगा, और फिर जो है
वो दीवार गिरिया के साथ खड़े होंगे। एक कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश की गई है मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के बीच में। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि गाज़ा के अंदर डांस बार खुले हुए हैं और टॉम ऑफ रॉक या जो सुनहरा गुंबद आप देखते हैं, इसके अंदर भी जो है उन्होंने नाम बदल कर कुछ शुरू कर दिया है और पूरी नक्शा जो है गाज़ा का बदल चुका है। अब ये डेवलप जो है टूरिज्म स्पॉट बन चुका है। ये सारी की सारे ख्याल जो है इनके इसमें जुड़े हुए मौजूद हैं और वो इस ख्याल को लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। यानी ये इनके एक प्लान का हिस्सा है। जैसे ट्रंप की मृत्यु इन्होंने दिखाई और उसी तरीके से इन्होंने जो है अरब जगत को अपने साथ दिखाते हुए बाकायदा जो है वो इन्होंने कोशिश की कि ये बता दिया जाए कि गाज़ा आगे कैसा होगा। तो गाज़ा एक टूरिज्म स्पॉट होगा, दुनिया वहाँ आ रही होगी, वहाँ बार खुले होंगे, डांस चल रहे होंगे, डेवलप हो चुका होगा, मगर उसका मालिक इजराइल होगा, ना कि कोई फ़लस्तीनी होगा, ना कि किसी और का कोई इसमें दखल होगा। तो ये मामला हालांकि 4 महीने पहले अगर मैं इस पर एपिसोड बनाकर ये इनके इरादे पूरी तरह से बता चुका था, तो ये बात रशिया और चाइना को भी पता है। वो कितना रोक पाते हैं, कितना सफल होंगे, देखने की बात है, आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ मुस्लिम जो है वो क्यों इनका आगे साथ नहीं दे सकते, ये अगले एपिसोड में जब कोई खबर इजराइल की लेकर आऊँगा तो उसमें कनेक्ट करके बताने की कोशिश करूँगा कि क्यों ये जो मुस्लिम जगत है आखिर वो खुलकर साथ क्यों फ़लस्तीन का नहीं दे सकता। फिलहाल इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।